बुद्धिज़्म इंडिया में यहाँ से जन्म लिया है। इंडिया के अलावा बाकी सारे देशों में इतना ज़्यादा फैला है, जैसे कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो सारे देशों में बहुत ज़्यादा कम, हमें लग रहा है कि अप्रॉक्स 80 to 90% पॉपुलेशन वहाँ की बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। बट यहाँ इंडिया में जन्म लेकर के इंडिया में ये फैल क्यों नहीं पाया, इसका रीज़न क्या है समझ? स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल हम बनारस के सारनाथ में हैं। आज का डेट है 15 अगस्त और बहुत सनी है। टेम्परेचर है अप्रॉक्स 32 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी उमस ज़्यादा है, पसीना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था रेजिडेंसी का, वहाँ एंट्री में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं था, ट्राइपॉड लेके जाना अलाउ नहीं था। यहाँ पे अलाउ फिर भी है नहीं, बट लेकिन वहाँ थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट थे लोग, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे लोग। बट यहाँ पे उतना रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो आप यहाँ घूम भी सकते हैं। कैमरा लेके लोग सामने ही आ रहे हैं, ट्राइपॉड लेके सामने ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे यहाँ की एंट्री जो टिकट है वो 25 रुपये पर हेड है। उसमें इंक्लूडेड है ये जो मोनूमेंट है आसपास जो देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, और म्यूज़ियम का टिकट है 5 रुपये और 20 रुपये इसके, दोनों मिला के 25 रुपये पर हेड है। हम 3 जन हैं, एक यहाँ बैठे हुए हैं विकास यादव और एक ये हमारे साथ हैं शशि यादव। ये जो पत्थर आप छोटा छोटा देख रहे हैं, ये यहाँ पे जब खुदाई हुआ था वो टाइम पे निकला था, तो इसको ऐवी रख दिया गया है बस। जो ये सारा मोनूमेंट है उसका टूटा फूटा हिस्सा है, ये ऊपर का, वही सब रखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे फॉरेन से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मेरे पीछे शायद दिख रहा होगा आपको, इस चेयर पे बैठे हुए हैं आदमी जो है वो फॉरेनर ही लग रहा है। यहाँ पे शादी कर लिया है, इसकी बीवी इंडियन लग रही है। धर्म चक्र जीना बिहार। सबसे पहले हम आपको गौतम बुद्ध के थोड़ा बारे में बता दें। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सूर्योधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु स्थित है भारत और नेपाल बॉर्डर के पास, और उनकी माता का नाम था माया देवी। जब गौतम बुद्ध 7 दिन के अवस्था में थी तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनके स्टेप मदर, उनकी मौसी का नाम था गौतमी प्रजापति। उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने स्टेप मदर से दोबारा शादी हुआ तो उनकी सौतेली माँ थी। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी होती है और 19 वर्ष की अवस्था में उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पुत्र का नाम रहता है राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में वो अपने शहर को घूमने के लिए निकलते हैं, तो उन्होंने 4 सीन देखते हैं। फर्स्ट द ओल्ड मैन, सेकेंड द सिक मैन, थर्ड द होली मैन एंड लास्ट द डेड बॉडी। देन आफ्टर प्रिंस सिद्धार्थ अचीव द इनलाइटमेंट, वो नॉलेज की, ज्ञान की खोज के लिए अपना घर द्वार छोड़ के बाहर चले जाते हैं और वो बोध गया चले जाते हैं। बोध गया में जहाँ पे पीपल के पेड़ के बीच के नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो उन्होंने तपस्या करना स्टार्ट किया और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली बात, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनको बुद्ध कहा जाता है। तो आप सब लोग ये वाले जान जाइए कि बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध एक अवस्था है। वो अवस्था है, आप भी बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन आप बुद्ध कैसे बनेंगे? आपको इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान क्या है? लेफ्ट ऑल द डिजायर, मोह माया को आप छोड़ दीजिए कि दुख सुख इमोशनल लगाव ये सब छोड़ देंगे तब। अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म एज ए बुद्धा, अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म एज ए साधु। साधु और बुद्धा एक ही है। हिंदुज़म में हम लोग साधु बोलते हैं, बुद्धिज़्म में हम लोग बुद्ध बोलते हैं। तो बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध एक अवस्था है। इसके उधर हम लोग जा सकते हैं अंदर? नहीं, उधर नहीं, ऐसे जाएंगे। हम लोग चल रहे हैं ना, आपको बताते रहते हैं।
वो देखिए, वो अब हम लोग का अशोका पिलर है, अशोका। ये अशोका पिलर है। इस पिलर को अशोक ने बनवाया था 3rd सेंचुरी BC में। देन आफ्टर दैट पिलर इज नोन एज द अशोका पिलर। दैट अशोका पिलर इज डिवाइडेड इज द 3 पार्ट, 2 पार्ट सिचुएटेड इन द म्यूजियम एंड 1 पार्ट हेयर। ये केवल एक पार्ट का है, टूटा हुआ 3 पार्ट में। हाँ, 3 भाग में था, 2 भाग को म्यूजियम में रखा गया है, 1 भाग यहाँ। इसके ऊपर लायन कैपिटल था। लायन कैपिटल है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें शेर है, जो नोट पे आप देखते हैं। तो वो नोट ओरिजिनल जो है लायन कैपिटल, वो बनारस में सारनाथ में ही है, वो म्यूजियम में है। वो म्यूजियम में है। वो पूरे भारत मतलब जो मेन है, ऐसे तो डुप्लीकेट हर जगह पाएंगे, वो ओरिजिनल पीस सारनाथ म्यूजियम में है। इसके ऊपर रखा गया। हाँ, लायन कैपिटल जो नोट में आपको देखते हैं। देखिए, 3 तरह के स्तूपा होते हैं। पहला तो यही सब स्टार्ट कर दे रहे हैं कि इसको बोलते हैं बोटिक स्तूपा, हिंदी में बोलते हैं मनौती स्तूपा। भगवान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोटिक। हाँ, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे वो कोई मनौती मानते थे, और मनौती पूरा होने पे वो अपने हाथ से छोटा छोटा गोल गोल राउंड का बना देते थे। तो इसको मनौती स्तूपा कहते हैं। और 2 टाइप के स्तूपा और हैं, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन जैसे मान लीजिए कि ये सब टूट रहा है, इसको बनाते हैं कि ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर? टेरिकोटा द्वारा बनाते हैं। टेरिकोटा मतलब कि सुर्खी, चूना और मिट्टी से मिला के। अच्छा, ये जो बनाया जा रहा है फिलहाल में करते रहते, सीमेंट नहीं लगाते साइड। हाँ हाँ, सीमेंट तो लगा देंगे तो जो इसका ओरिजिनलिटी है वही चला जाएगा। ये भगवान बुद्ध का घर है। भगवान बुद्ध लिविंग दिस प्लेस इज़ द 4 रेनी सीजन। 4 साल भगवान बुद्ध यहाँ पे रहे। और ये जो 2 पिलर आप देख रहे हैं, इसकी हाइट है 61 मीटर। कौन सा ये अंदर जो है? हाँ, जो गोल गोल दीवार के अंदर। हाँ, जो खंबा है ना देखो, हाँ। उसकी ऊंचाई 61 मीटर ऊंचा था ये मंदिर। पहले हुआ करता था। हाँ, पहले हुआ करता था। तो ये मंदिर है, इसको बोलते हैं मूलगंध कुटीर विहार। लिखा है मूलगंध कुटीर विहार। मूलगंध कुटीर विहार इसको मंदिर बोलते हैं। मंदिर इसलिए बोलते हैं कि जब कोई साधु का घर नहीं होता है तो बुद्ध का घर नहीं बोलेंगे, उसको मंदिर ही बोलेंगे। अच्छा। तो ये यहाँ पे आपका विदेश से जो भी आते हैं, थाईलैंड, श्रीलंकन के लोग आते हैं, यहाँ बैठ के 1 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ करते हैं। और कहाँ के टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे थाईलैंड के, श्रीलंका के, चाइनीज हैं, जैपनीज हैं, सब आते हैं। और यहाँ पे वो सिस्टम हुआ करता था क्या कि जो जितने भी शिष्य थे वो सब इस चबूतरे पे बैठते थे, और जितने उन लोगों को गुरु होते थे बीच वाले किसी बड़े चबूतरे पे बैठ कर उन लोगों को ज्ञान देते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो बोटिक स्तूपा है, मनौती वाला स्तूपा है ये। हाँ, ये कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह से कोर्ट है। ड्यूरिंग द बुद्धा टाइम, बुद्धा जब रहते थे तो ये कोर्ट था। 4 स्थान पे 4 मंक बैठते थे, साधु लोग बैठते थे, और मिडिल में हेड बैठता था। और कोई भी प्रॉब्लम, समस्या का यहाँ समाधान निकाला जाता था बुद्ध के दौरान। और इसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ लिखा है पंचायतन मंदिर। पंचायतन मतलब गाँव में जहाँ पंचायत होती है वहाँ पे 5 प्रमुख बैठ जाते हैं गाँव में। किसी घर का डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सुलझाते हैं 5 में। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। और ये जो ऊपर है, ये सुरक्षा के लिए कि पानी वानी से खराब न हो, ये स्थान इसलिए कवर किया गया है। मेन ये है आपका। ये पहले से ही था कि बाद में? बाद में बना है। ये तो पहले से ये बात बना है। अच्छा। सारा मनौती वाला स्तूपा है ये हाँ, सब। ये सब। स्तूपा का मतलब बता सकते हैं आप? हाँ, स्तूपा सब- मतलब क्या हाँ, होता है? बता दे रहे हैं, बस आगे चलिए सब बता देंगे आपको। जो भी स्तूपा
एज ए सिम्बोलिक ऑफ द बुद्धा डेथ। जब बुद्ध एक्सपायर कर गए थे, डेथ हो गया, तब उनको जलाया गया और उनके राख को 8 भागों में रख के वहाँ पे स्तूप का निर्माण कराया गया। 8 भागों? हाँ, उस राख को 8 स्थानों पे रख के स्तूप का निर्माण कराया गया। तो उसको स्तूपा। लेकिन यहाँ पे जो स्तूप है वो 3 तरीके का है। ये सब देख रहे हैं, ये सब बोटिक मनौती वाला स्तूपा है। वो देख रहे हैं, वो जो है बुद्ध ने उसी जगह पहला उपदेश दिया। जब बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उसके बाद वो सारनाथ है। तो पहले ये बना हुआ था? नहीं, उनके टाइम के बाद का बना? हम बता रहे हैं यहाँ पे, जिसे सपोज कि यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, तो ये स्थान को याद करने के लिए स्तूप का निर्माण कराया कि हमें मालूम रहे कहाँ पे ज्ञान। एक बात और बताइए, आपने कहा कि शिष्य लोग का कहा था कि जब उन लोग का जो मनोरथ पूरा होता था तो ये लोग बनाते थे, ठीक। तो ये जो दिवाले का कहा था कि 8-8 फुट की 9-9 फुट की जो खड़ी की गई है, तो ये वही लोग किए हैं? नहीं, ये तो बाद का लग रहा है सब। ये बात है, ये सब दीवाल, ये सब उसी टाइम के हैं। ये सब भी दीवाल उसी टाइप के हैं। यहाँ पे 8 मॉनेस्ट्री थी। मॉनेस्ट्री मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे मोंक रहते हैं, मोंक रहते हैं। हाँ, मॉनेस्ट्री कहते हैं। तो पहला दूसरा आप गेट के पास ही देख लेंगे, और हर मॉनेस्ट्री के बीच में एक राउंड है। राउंड मतलब वो कुआं है जिससे पानी का यूज होता था। पानी के निकालने के लिए यूज होता है। और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। बुद्ध मरने से 6 महीना पहले अपने शिष्यों से कहे कि मैं 6 महीने बाद मर जाऊंगा। उनके शिष्य बहुत ही दुखी हुए और कहे तब हम क्या करेंगे। तब उन्होंने अपना बेगिंग बाउल दिया, जो भिखारी लोग कटोरा लिए रहते हैं, तो साधु लोग भिक्षा दान लिए रहते हैं, उसको दे दिया। जब बुद्ध मर गए तो उनके शिष्यों ने उसको इन्वर्टेड कर दिया, पलट दिया तो एक शेप आ गया स्तूपा का। और भारत में बहुत से राजा आए, उसी शेप को बढ़ाते गए तो बिग स्तूपा बन गया। तो 3 तरह के जो स्तूपा होते हैं। ये जो धमेक स्तूपा, इसको धमेक स्तूपा बोलते हैं। इसको कमोरेटिव स्टाइल बोलते हैं, कमोरेटिव स्टाइल। एक होता है रैलिक स्तूपा, वो आगे हम दिखा देंगे, जहाँ पे बुद्धा के हड्डी और राख रख के स्तूप का निर्माण कराया गया। उसको रैलिक बोलते हैं। ये कमोरेटिव स्टाइल, वो रैलिक स्टाइल। और थर्ड इज द बोटिक स्टाइल। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जानते क्या है? बुद्धिज़्म इंडिया में यहाँ से जन्म लिया है। इंडिया के अलावा बाकी सारे देशों में इतना ज़्यादा फैला है, जैसे कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो सारे देशों में बहुत ज़्यादा कम, हमें लग रहा है कि अप्रॉक्स 80 to 90% पॉपुलेशन वहाँ की बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। बट यहाँ इंडिया में जन्म लेकर के इंडिया में ये फैल क्यों नहीं पाया? इसका रीज़न क्या है, समझते हैं आप इसको? समझते नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या है, भगवान विष्णु के शरीर पे 32 लक्षण पाए गए थे, और भगवान बुद्ध के भी शरीर पे 32 लक्षण पाए गए थे। अच्छा। तो जब बुद्धिज़्म फैलने लगा इंडिया में, तब यहाँ के जो पृष्ठ लोग थे, उन्होंने बताया कि बुद्ध जो हैं वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। बात समझिए, 9वें अवतार हैं। तो जो उनके शिष्य थे वो कहे हम बुद्ध की पूजा क्यों करें, बुद्ध तो विष्णु के ही अवतार हैं, तो हम विष्णु की पूजा करें। और विष्णु हिंदुज़म में इसी रीजन कारण बुद्धिज़्म इंडिया में नहीं फैला और विदेशों में फैल गया, क्योंकि बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। अब भगवान विष्णु हिंदू गॉड है, तो हिंदुज़म चलता गया। बुद्धिज़्म से जो लोग थे वो भी डाइवर्ट होकर हिंदुज़म तक जुड़ गया। हम बुद्ध किसी पॉइंट पर लगता है कि आपको कि ब्राह्मणिज्म की वजह से बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया इंडिया में? हाँ, ये था, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला, क्योंकि हम लोग हमारा पुराना तो सनातन। ये धमेक स्तूप की हाइट 42.05 मीटर है। वो जो मंदिर की हाइट 61 मीटर थी, उससे थोड़ा सा कम है। और इसका रेडियस कितना है? रेडियस है 28.5 मीटर। अच्छा। और ये थर्ड से दिस स्तूपा वाज बिल्ड बाय द एम्पायर अशोका इस 3rd सेंचुरी BC में बना। हाँ, ये पूरा कंप्लीट हुआ है 2 डायनेस्टी में। अशोक जो थे वो बिलोंग करते थे मौर्य डायनेस्टी। तो जो ब्रिक है वो मौर्य डायनेस्टी का है, पूरा नीचे भी ब्रिक था। लेकिन उसके बाद आया गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता ने क्या किया, इसमें स्टोन जोड़ दिया, पत्थर जोड़ दिया। तो पत्थर जोड़ दिया तो इस पूरा अगर बोलेंगे तो ये मौर्य और गुप्ता दोनों का है। लेकिन स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था अशोक ने मौर्य डायनेस्टी से।
तो अशोक ने कहाँ काम बनाया था ये स्तूपा? अशोक ने ही पूरे बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। जहाँ भी आप स्तूपा मोनेस्ट्री देखें सब अशोक द्वारा बनाया गया है। ये पूरे जंगल था पूरा। 1846 में ब्रिटिश गवर्नर कानिंगम ने इसका खुदाई करना चालू किया 1846 में। तब उसमें पाया गया कि अरे यहाँ पे भगवान बुद्ध का पंचायतन है, वो घर है, ये सब पाया गया। तो कई छोटी मंदिर के टुकड़े और मूर्ति के टुकड़े टूट गए। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए म्यूजियम का निर्माण किया। 1910 में म्यूजियम बना जिसके अंदर सब मूर्ति रखी गई है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया रखा गया है, सब कुछ म्यूजियम में रखा गया है। भगवान बुद्ध बोले थे कि जब उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया तो वो बोले थे कि बुद्धिज़्म में या फिर जो मूर्ति पूजा है वो नहीं होनी चाहिए। बीतते समय के बाद लोग उन्हीं को भगवान बना के उन्हीं का मूर्ति पूजन करने लगे। बता रहे हैं आंसर। इसके में क्या है, आपने एकदम सही बोला, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था। लेकिन जब बुद्धिज्म जो है दो भागों में बट गया जब भगवान बुद्ध मर गए थे। हाँ, मर गए तो एक हुआ हीनयान और महायान। जो हीनयान के जो भक्त हैं, जो बुद्ध के टाइम था वो हीनयान था। तो दोनों लोगों में थोड़ा रहता है का कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। मैं बता रहा हूँ, पूरा सुन लेंगे तो आपको खुद ही मानोगे। जो हीनयान के होते हैं भक्त वो पूजा करते हैं स्तूपा की। और जब बुद्ध मर गए तो एक नया सेक्ट स्टार्ट हुआ महायान। तो महायान के जो फॉलोवर होते हैं वो स्टेचू का पूजा करते हैं। तो हीनयान और महायान, हीनयान वाले स्तूपा करेंगे और महायान वाले स्टेचू का। तो स्टेचू जो आया वो बुद्ध के मरने के बाद आया। जो आप बोल रहे हैं कि बुद्ध करते थे तो बुद्ध के रहते हुए तो नहीं आ पाया। उनके रहते हुए तो स्टेचू नहीं हुआ करता था। उसके बाद जो भी 3-4 जो हुए थे बुद्ध के भगवान के मरने के बाद 3-4 मीटिंग हुआ था कि धर्म प्रचार प्रसार कहाँ करना है। 4 हुए थे। कश्मीर में हुआ था, 3 बिहार में हुआ था। थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, राजगीर। प्रथम बौद्ध संगति बोला जाता है। प्रथम बौद्ध संगति देखिए क्रम से तो हमें नहीं मतलब दिमाग में नहीं, डेट वाइज नहीं, आप बस वैसे बता दीजिए। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था ये राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति पटना में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। उसका मेन पर्पज क्या था? बौद्ध संगति की मतलब 100 साल पे होता था, 60 साल पे होता था कि मतलब एक बार सभी को जुड़ के बुद्धिज्म के प्रचार के लिए फिर से निकले लोग, बुद्धिज्म को बढ़ावा देना कि बुद्धिज्म में हमारे संग जुड़े लोग। अच्छा। ये मेन। ये यहाँ पे एक मंदिर है, ये कैसा मंदिर? ये जैन मंदिर है। जैन बीच में जैन मंदिर कहाँ से आ गया? एक्चुअली क्या है कि बनारस में जो है हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है। तो जैन तीर्थकर जो उनके टीचर होते थे उनको तीर्थंकर बोलते हैं, वेरी सही। तो 24 तीर्थंकर होते थे। जो जैनिज्म का फाउंडर थे उनको बोलते हैं ऋषभ। हाँ, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर। महावीर इज समकालीन आप बुद्ध के समकालीन थे। तो 4 तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए थे बनारस में। अच्छा। 24 में से 4 यहाँ पैदा हुए थे। तो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में अंतर क्या है। हिंदुज़म बिलीव गॉड इज एग्जिस्ट। हिंदुज़म विश्वास करता है कि भगवान है। जैनिज़्म बिलीव गॉड इज नॉट एग्जिस्ट। वो लोग भगवान को नहीं मानते। नहीं, मतलब भगवान का सोल को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। आत्मा को मानते हैं। और बुद्धिज्म कैनॉट से गॉड इज एग्जिस्ट एंड कैनॉट से गॉड इज नॉट। बुद्धिज्म ये नहीं कहता कि भगवान है और ये भी नहीं कहता भगवान नहीं है। तो बिलीव में किस में करता है? वो बिलीव करता है मिडिल पाथ। अब मिडिल पाथ क्या है? मिडिल पाथ है क्या? मध्यम मार्ग कि किसी तार का डोरी है तो उसको इतना टाइट मत कर दो कि बीच में से टूट जाए, उसको थोड़ा सा लचीला किए रहो। तो ऐसा नियम बनाओ जिसको सब संसार के सभी प्राणी चल जाएं। जो गृहस्थ है वो भी चले, जो साधु है वो भी चले। मतलब मध्यम मार्ग मिडिल पाथ वो हो गया कि जैसे उसमें
8 फोल्ड पाथ हैं कि आप राइट बिलीव, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, इस सब का पालन कीजिए, न आप मतलब लालच कीजिए, न कीजिए, एक नियम के एक अनुसार नियम बनाया हाँ। गया है कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना हाँ, है। जैसे बीड़ा का मतलब उदाहरण दिया जाता है, इससे बजाया जाता है कि बीड़ा के तार को इतना टाइट ना कर दो कि उसको बजाने में टूट जाए, उसको थोड़ा लचीला रखोगे तो आवाज़ भी आएगा, एकदम टाइट ना करके हल्का सा तो चलता रहे। तो वही इनका है मिडिल पाथ। इनका नियम बहुत ही हार्ड नहीं है बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म सबको लेके चलता है। इसी वजह से लोग ज़्यादा फॉलो करने लगे, बहुत हाँ। थोड़ा इजी हाँ, प्रोसेस था बस फॉलो करना। यही सब था। अच्छा लगा आपको जानकारी है। स्टूडेंट हैं ये पढ़ते हैं, ये अंदर कुछ चाहिए मार लेगा, मार लीजिए, मार करिए, कुछ नहीं, आप लोग बैठते हैं बदलिए, ऐसा कुछ है नहीं। आप जाइए। बर्जियान, तो बर्जियान की जो देवी होती है, पहली गॉडेस होती है, उनका नाम है तारा। म्यूजियम में आप देख लेंगे तारा का स्टेचू होगा। तो तारा के टाइम पे जादू टोना तांत्रिक विद्या ये सब चालू हुआ था, तो उसको बर्जियान बोलते हैं। ये जी पूरे एरिया का मैप है, हम यहाँ पे अभी एक बार आपको बता दे रहे हैं। और ये एक स्तूपा है, रैली की स्तूपा, जहाँ बुद्धा के बोन और ऐस राख को रख के स्तूप का निर्माण कराया गया। अब ये देखिए, यहाँ पे पहला नंबर 1 धम्मे स्तूपा, जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। सेकेंड नंबर ये धर्मराजी का स्तूपा है, रैली की स्तूपा। थर्ड है बुद्धा हाउस। रैली स्तूपा पे क्या हुआ था? रैली की स्तूपा बुद्धा के हड्डी और राख को रख के स्तूप का निर्माण कराया गया था। लेकिन जो बनारस के राजा थे, उनके मिनिस्टर का नाम जगत सिंह था, उन्होंने इस स्तूपा को- इन्होंने तो निर्वाणा जब वहाँ लिया था कुशीनगर में, तो यहाँ हड्डी कैसे आ गई? हम बताएं ना, बुद्ध को जब जलाया गया तो उनके राखों को रख के 8 जगह स्थित करने में जलाया गया था कि उनको जैसे दफनाया गया था? जलाया गया था। जब जलाया गया था तो उनको 8 स्थानों पे निर्माण कराया गया था। अच्छा। कुशीनगर में जाएंगे तो एक रामाभार स्तूपा है, हाँ। खूब पहाड़ नुमा है स्तूपा, उसी जगह उनको किया गया था। तो यहाँ पे जब आप वो क्या कहा जाता है, हड्डी और राख को रख के यहाँ पे निर्माण का है। बनारस के जो राजा थे, उनके मंत्री का नाम था जगत सिंह। अच्छा। जगत सिंह ने, ऐसा माना जाता है कि स्तूपा को तोड़ के इसका ईंटे का यूज अपने मकान में किया, जिस कारण स्तूपा टूटा। और जो हड्डी और राख है वो आज कोलकाता म्यूजियम में एक बास्केट में रखा हुआ है। हड्डी और राख? हाँ, एक बॉक्स में रख के तो जो मतलब बुद्ध भगवान का हड्डी और राख था, उसको उन्होंने निकाल दिया था खोद करके। तो ये जो स्तूपा बचा हुआ है पार्ट, ये बाद में फिर से बनाया गया? नहीं, बनाया नहीं गया, तो टूट गया ना। तो ये स्तूपा तो ऊंचा होता है। अच्छा, ऊंचा हुआ करता था। ऊंचा ना होता है, स्तूप तो ऊंचा ही रहेगा। अच्छा, टूट हमें टाट लगा के बस इतना ही ना, इतना नहीं, बहुत ऊंचा होता है। और अब कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन यहाँ पे पीछे मंदिर है, वहाँ पे भगवान बुद्ध की राख को दिखाया जाता है, सब लोग दर्शन करते हैं। लेकिन बस साल में एक दिन खुलता है कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन गुरु नानक जयंती होता है। वो कुआं है क्या? हाँ, वो गोल वाला कुआं है। केवल एक ही कुआं है यहाँ? हाँ, हर मानिस्ट्री, ये एक मानिस्ट्री है, एक मानिस्ट्री वो है, वहाँ पे देखिए लोहा गोल है। अच्छा, हाँ, वहाँ भी एक। हाँ, वहाँ भी है। चलिए, थैंक यू सो मच।